दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पंचायती राज चुनाव का संकट, कैसे होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य आधिकारिक पद रिक्त होने के कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लटक गए हैं। राज्य में पंचायती राज चुनाव का संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति में राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। चुनाव आयोग राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों को पहले ही अनिश्चित समय के लिए टाल चुकी है। 2015 में हुए पंचायत चुनाव के 5 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारी न होने की वजह से चुनाव कार्य भी बाधित हो रहा है। खबर है, अंचल निरीक्षकों को अंचलाधिकारी पद पर प्रोन्नति देने का मामला हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अंचल निरीक्षकों को अंचलाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने का निर्देश सरकार को दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले रिलैक्सेशन का लाभ सबसे पहले वरीय लोगों को मिलना चाहिए। राज्य सरकार वरीयता के आधार पर इन्हें अंचलाधिकारी पद पर प्रोन्नति देने की शुरुआत करे। इस मामले को लेकर श्रवण कुमार झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। खबर है, झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान दिखा रहा नई राह। दोस्तों झारखंड की कई महिलाएं जो पहले महुआ शराब और हड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थीं, अब वे आजीविका का दूसरा साधन ढूंढकर सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। राज्य में प्रारंभ की गई फूलो झानो आशीर्वाद अभियान का असर दिखने लगा है। ग्रामीण महिलाओं को काउंसलिंग कर हड़िया शराब बिक्री एवं निर्माण के कार्य से अलग कर स्थानीय वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। सालों से हड़िया शराब की बिक्री कर आमदनी कर रही महिलाओं को इस पेशे से बाहर निकालने में महिला समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, 2021 से शुरू होगा हर प्रमंडल में एक सरकारी सीबीएसई विद्यालय। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के 5 प्रमंडल में सीबीएसई कोर्स वाले सरकारी स्कूल 2021 सत्र से शुरू करें। उन्होंने कहा, किसी भी मामले में सरकारी सीबीएसई स्कूल कमतर ना हो। विभाग के सचिव अपनी निगरानी में इस काम का आरंभ करवाएंगे और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। समय समय पर कार्य प्रगति की जानकारी भी देंगे। पढ़ाई के साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर हो। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 50 रुपये किलो बिकने वाला आलू जल्द होगा सस्ता, 28 रुपये तक घट सकते हैं दाम। दोस्तों प्याज के साथ आलू की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। त्योहारी सीजन के बाद आलू के दाम में और अधिक इजाफा देखा गया। ज़्यादातर शहरों में आलू 50 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही आसमान छू रही कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 27 नवंबर को जारी एक नोटिस में 465 कोल्ड स्टोरेज मालिकों को 30 नवंबर तक अपने बचे स्टॉक का निपटान करने को कहा था, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नोटिस के बाद कोल्ड स्टोरेज मालिकों में दहशत है। एक अधिकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों में आलू की कीमतों में कोल्ड स्टोरेज गेट पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है और आगे भी गिरावट आएगी। इससे स्थानीय बाजारों में आलू के खुदरा दाम 40 रुपये किलो से नीचे जाने में मदद मिलेगी। 7 दिसंबर तक लगभग 50% कोल्ड स्टोरेज अपने स्टॉक खाली कर सकेंगे, जबकि बाकी में यह दिसंबर मध्य तक खाली होने की संभावना है। खबर है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा बंद कर सकती हैं कंपनियां। दोस्तों भारत में बहुत से कारोबारी अब शॉपिंग करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी की सेवा बंद करना चाह रहे हैं। प्यूमा और डिपार्टमेंट स्टोर चेन आइकॉनिक ने ऑनलाइन कस्टमर्स को 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है अगर वह पेमेंट का डिजिटल मोड चुनते हैं। इसके साथ ही लिबर्टी शूज ने उन ग्राहकों से अधिक चार्ज शुरू कर दिया है जो अपने घर पर डिलीवरी के वक्त खरीदारी के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। वास्तव में इस तरह के कदमों से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियां कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को हतोत्साहित करना चाहती हैं। इस समय भारत में ऑनलाइन खरीदारी के 65% मामलों में कैश ऑन डिलीवरी का ही चलन है। कैश ऑन डिलीवरी की वजह से वास्तव में सामान की डिलीवरी के वक्त बहुत से कैंसिलेशन होते हैं। आइकॉनिक के सीईओ पवन खंडेलाल के अनुसार कैश ऑन डिलीवरी कारोबारियों के लिए अच्छा विकल्प साबित नहीं हो रहा है।
खबर है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए पेश किए नए नियम, देनी होगी बड़ी जानकारी। दोस्तों, भारत की टेलीकॉम कंपनियों की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए समय समय पर नए नियम लेकर आती है, जिससे वह टेलीकॉम ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रख सकें। वहीं अब ट्राई ने एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम पेश किए हैं। पिछले कई समय से लगातार चले आ रहे नियमों में थोड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी कर उन्हें फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डिस्काउंटेड प्लान या कोई खास वर्ग के लिए जारी किए गए प्लान की जानकारी विस्तृत रूप से ट्राई को देनी होगी। आपको बता दें कि ट्राई के यह निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दूरसंचार कंपनियों को दिए गए आदेश के कुछ ही हफ्तों के भीतर सामने आए हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर, 1 जनवरी से बंद होगा ऐसे लोगों का अकाउंट। दोस्तों, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगले साल से कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट न करने पर यूजर अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अगर यूजर को कंपनी की अपडेटेड पॉलिसी से कोई परेशानी है तो अकाउंट डिलीट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। WA Vita इन्फो ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें साफ कहा गया है कि यूजर नई शर्तों को माने या अपने अकाउंट को डिलीट कर दे। इसमें यह भी बताया गया है कि अपडेट में व्हाट्सएप सर्विस से जुड़ी अब और जानकारियां मिलेंगी। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया जाएगा कि कंपनी यूजर डेटा को कैसे प्रोसेस करती हैं। इसमें इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि कैसे बिजनेस फेसबुक होस्टेड सर्विसेज के चैट्स स्टोर और मैनेज करता है। खबर है सस्ते 4G स्मार्टफोन की जल्द हो सकती है एंट्री, जियो ने खोई अपनी रफ्तार। दोस्तों, रिलायंस जियो के नए ग्राहक जोड़ने की गति अब सुस्त पड़ गई है, जिस वजह से कंपनी को अपना सस्ता स्मार्टफोन जल्द लॉन्च करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा ICICI सिक्योरिटीज ने किया है। कई रिपोर्ट्स से यह इशारा मिल चुके हैं कि कंपनी गूगल के साथ मिलकर सस्ता 4G डिवाइस लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सप्लाई चेन की समस्या के चलते इसमें समय लग रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारतीय एयरटेल 38 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े थे, जबकि इसी अवधि में रिलायंस जियो केवल 15 लाख ग्राहक जोड़े। यह लगातार दूसरा महीना था जब एयरटेल का यूजर बेस जियो की तुलना में तेजी से बढ़ा है। खबर है प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने की चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने किया दावा। दोस्तों, चीन की सरकारी मीडिया में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक यह वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता है, जिसकी मदद से ऐसी शक्तिशाली मशीन को बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। खबर के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर का नाम जियोझांग नामक गणित के प्राचीन चीनी ग्रंथ के नाम पर दिया गया है। यह सुपर कंप्यूटर जो गणना मात्र 200 सेकंड में कर सकता है, उसे करने में पारंपरिक पद्धति से बने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू को 60 करोड़ साल लगेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल गूगल द्वारा 53 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाने की घोषणा के बाद सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। खबर के मुताबिक जियोझांग 76 फोटॉन में हेर फेर कर जटिल गणना करता है, जबकि गूगल का क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंडक्टिव वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। उल्लेखनीय है कि गत कुछ वर्षों से चीन क्वांटम प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के लिए भारी निवेश कर रहा है।